एक दादू पंथी महात्मा जो एक बनिया जाति से था, वैश्य कुल से था, और वो दादू पंथ में संत बना हुआ था, वहाँ से दीक्षित था, बाल बच्चेदार था, उम्र लगभग 60 वर्ष की हो गई थी, और घर त्याग के वो विराग में ही घूम रहता था। अपने आत्मा उसका नाम था गोपाल दास। अब थोड़ा सा यहाँ क्योंकि प्रसंग ये चला है कि कौन सी विधि है परमात्मा के पाने की और कौन से वो जाप हैं जो भगवान को पाने के मंत्र हैं, किन किन महापुरुषों को वो मंत्र प्राप्त हुए, तो आदरणीय दादू साहेब जी की भी थोड़ी सी यहाँ वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहेब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था, और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, और भी कई बच्चे बैठे थे, उन्होंने क्या किया, गरीब उस कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से एक लोटे से पानी लिया, चलू में मुख में, और पान के पत्ते थे वहाँ पर, पत्ते पान का थे, छोटे छोटे होते पीपल जैसे, उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया, और कहा बेटा नाम ले तू दादू, और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, नो करके पी गए फट दे ही। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सामत दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए, इसने तो एक झूठा पानी पी लिया किसी का, जिसकी जाति का पता नहीं, ऐसा वो तो गांव में भाग गए, और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के, जैसे गरीबदास साहिब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहिब जी से काफ़ी पहले हुए थे, लगभग 200 वर्ष पहले, न सैकड़ों वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले। तो वहाँ उधर गांव में पता चला, लड़का देर तक नहीं आया, तो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहाँ बैठे को छोड़ कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका जूठा जल पी लिया। तो वहाँ जाकर देखा वो दादू साहब जी मृत थे, मेरे बड़े नहीं थे, अचेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए, और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था ऐसे कराया। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे, नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चंवर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ, और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ गए, उसी तरह क्रिया हुई सारी, और चंवर वो तेजों में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखा था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस
परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू, मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहाँ भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहाँ दिया। और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी जो पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि दादू साहब जी को सब परिचय देकर के वहाँ पर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे।